I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मैं सुबह में प्रिपरेशन कर रही हूँ परी के लंच बॉक्स के लिए। तो बस मैंने बेसन लिया है, बेसन में हल्दी और नमक डाला है और मिर्ची थोड़ी सी डाली है मैंने, वो ग्राइंड करके डाली है। मिर्ची और प्याज को मैंने हल्का सा ग्राइंड कर दिया है, फिर उसमें डाल दिया है। क्योंकि पता है बच्चे जो है ना, मतलब सबके घर का नहीं कह सकती हूँ, बट मेरे घर में है ना कि चिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि अगर कोरिएंडर का लीफ भी मैं डाल दूँ ना तो उसको हटा के खाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो ग्राइंड रहेगा तो उसको दिखेगा नहीं और टेस्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने वैसा किया है। और यहाँ पे ब्रेड को मैंने बीच में तिकोना तिकोना कट कर लिया है अच्छे से, और इस तरह से शेप में ना थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई मेरी चढ़ा दी है मैंने और तेल गर्म हो गया है। तो बस इसका जो बैटर हम तैयार करेंगे ना, उसका बैटर थोड़ा सा जो होता है ना, बिल्कुल गाढ़ा सा नहीं करेंगे, हल्का थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है और ये एक बना रही हूँ और एक और लंच जाएगा परी को, तो उसमें मैं फ्रूट्स डाल दूँगी कुछ भी। तो ऐसे ही करती हूँ। और आज ये बोली थी कि मुझे यहीं लेके जाना है, काफ़ी टाइम हो गया था तो इसलिए। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी दूँ बट हेल्दी दूँ, क्योंकि जो आधा दिन होता है ना स्कूल में ही निकल जाता है बच्चों का। उसके बाद से घर आने के बाद कितना खाते हैं कितना पीते हैं वो खुद ही जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो चुका है और परी को इसी बीच मैंने उठा भी दिया है। जैसे ही मैंने बैटर वगैरह रेडी कर लिया था ना, तो परी को उस टाइम पे उठा दिया है, वो अपना ब्रश कर रही है। और इस टाइम पे क्या होता है कि उसके पापा थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो जैसे कि परी को नहलाना हो गया या फिर उसको उसके साथ ब्रश करना हो गया, तो वो भी उसके साथ में ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है शेड्यूल इस टाइम का। तो बस यहाँ पे इसको मैं थोड़े से पीस पीस कट कर दे रही हूँ ताकि उठा के खाने में दिक्कत नहीं हो, ऐसे अच्छा लगता है। और बड़ा पीस दूँगी ना तो वो उसको दिखता है कि ज़्यादा है, मम्मा ने पूरा 2 ब्रेड दे दिया है, तो इस तरीके से। तो इसलिए मैं पीस पीस करके दे रही हूँ और एक में सॉस रख दे रही हूँ। तो सॉस और ये ब्रेड पकौड़ा एक हो गया और इसको मैं पैक कर दे रही हूँ। उसके बाद से एक सेकंड वाला जो लंच है ना, इसमें एप्पल दे देती हूँ इसको। तो एप्पल या जो भी फ्रूट्स मेरे पास रहता है तो वो दे देती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नखरे बहुत हैं मतलब मेरे घर में। तो जैसे कि वो नहीं खाएगी तो पाइनएप्पल भी अच्छे से ढंग से नहीं खाती है, बनाना, एप्पल, यही सब चीज़ें खाती है। या फिर ऑरेंज होता है ना, वो भी अच्छे से नहीं खाती है। तो फिर देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं देती हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 1-2 बाइट लेके और वापस लेके आती है, फिर घर पे वैसे ही रहेगा। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो खाती है वहीं देती हूँ। तो बस इतना मैंने एप्पल कट कर दिया है, जो बच गया है वो प्रिंसू को मैं दूँगी, तो वो घर पे वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे परी का लंच बॉक्स जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस ऐसे करके लंच बनाने में भी टाइम लग जाता है। और उसके बाद से इधर परी रेडी हो गई थी, कपड़े पहन चुकी थी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ कॉम करने के लिए उसका। तो साइड में उसका खाना भी रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं कॉम करूँगी तो वो खा भी लेगी या फिर अभी भी खा सकती है। और इतने सारे उसके ये रबर बैंड है और इसमें से उसका चूज़ करना भी होता है, डेली का है उसका जब मैं कॉम करती हूँ। वैसे तो मैं अभी तक एक ही पोनी उसका करती थी, लेकिन आज वो बोल रही है कि 2 करना है मुझे। तो फर्स्ट टाइम बोल रही है कि 2 पोनी करना है, तो वही कर रही हूँ। और उसका चॉइस जो है ना रबड़ का वैसा ही है कि मैं ये लगाऊंगी वो वाला लगाऊंगी, तो वो अपना चूज करके पहले ही निकाल लिए, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे उसका हेयर कॉम कर दे रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और प्रिंसू इस टाइम पे अभी तक सो रहा है। वैसे उसका कोई ठीक नहीं होता है, वो इस टाइम पे जैसे ही मैं लंच प्रिपेयर कर देती हूँ ना, वैसे ही वो उठ जाता है। तो मुझे ये तसल्ली होती है कि चलो उसके पहले नहीं उठा, नहीं तो फिर कभी कभी होता है ना कि बच्चे मम्मा को ढूंढने लगते हैं गोदी आने के लिए, तो दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे परी की भी चुटिया देखिए बन गई है, अच्छी लग रही है। और ये इसका नखरा बहुत होता है। देखिए यहाँ बोल रही है ना कि देखो मेरी चुटिया ना इधर वाली ख़राब हो गई है। फिर मैंने उसको ठीक किया और फिर यहाँ इसका सूज डाल रही हूँ। तो सूज डालने का मतलब ये होता है ना कि ये 2 बार सूज ज़रूर निकलवाती है। जैसे मैंने डाल दिया है ना, अभी गई हूँ फिर ये निकाल देगी, बोलेगी कि अंदर मम्मा खुजली जैसी हो रही है। जबकि इसके सॉक्स मैं हर 2 दिन पे चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सॉक्स मतलब चेंज नहीं करती हूँ तो खुजली होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक आदत सी हो गई है। और फिर यहाँ पे उसका जो रूटीन है, जो भी बुक्स ले जाने हैं वो जल्दी जल्दी मैं ठीक कर रही हूँ। इस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकलता है, पता ही नहीं चलता है कि 10 मिनट 15 मिनट कैसे निकल गए।
word. I'm repeating it again. Word. Meaning of this word. The fresh green color of last. और फिर उसको ना मैंने 2-3 टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराई क्योंकि असेंबली के टाइम पे आज उसका ये प्रेजेंटेशन था। तो बस मैं जा रही हूँ परी को नीचे तक छोड़ने के लिए। प्रिंसू तो डेली जग जाता है लेकिन आज एक्चुअली सोया है अभी तक, तो मैं फटाफट से ऊपर जाऊंगी क्योंकि उसको मैं छोड़ के आई हूँ। और फिर परी के स्कूल जाने के बाद मैंने ये सब काम शुरू कर दिया, जो चीज़ें वो रखी गई है। और हेयर कम उसका किया मैंने ना, तो वो सारी चीज़ें यहीं पे पड़ी रहती हैं। तो उस टाइम पे लगता है कि फटाफट से कर दूं, तो इसलिए यह सब चीज़ें जहाँ की तहाँ रह जाती हैं। तो बस अब ये सब सारी चीज़ें मैं अभी समेट लूँगी अच्छे से, सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक कर दूँगी ताकि फिर बाद में अब कुछ ना करना पड़े। और उसके बुक्स वगैरह जो होते हैं ना वो डेली निकालना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें उसको डेस्क पे मैंने उसके स्टडी टेबल पे डाल दी है मैंने वो सारी चीज़ें। और फिर उसका स्टडी टेबल अभी क्लीन करना है, तो ये सब मैं करूँगी ना, झाड़ू लगाऊँगी। तो उसी टाइम पे जब वहाँ पे पहुँचूँगी झाड़ू लगाते लगाते तो वो भी क्लीन कर दूँगी साथ ही साथ में। तो डेली तो उतना डीप क्लीन नहीं करती हूँ, बट डेली ऐसे ही टिश्यू पेपर से ना ऐसे मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं पूरे घर में अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। टाइम पे मैं इसलिए काम में लगी हुई हूँ क्योंकि प्रिंसू अभी जगह नहीं है। तो जैसे ही बाबू जग जाएगा ना तो फिर ये सब काम कुछ देर के लिए मुझे छोड़ना पड़ता है, पर मैं इसीलिए फटाफट से कर ले रही हूँ। और ये पंडा जो साइकिल है और जो स्कूटर था वो मैं बालकनी में शिफ्ट करके रखती हूँ अधिकतर, तो क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है वो डेली तो चलता नहीं और स्पेस काफ़ी है उसके अलावा, तो उधर ही रखती हूँ। लेकिन ये लोग दिन में खेलते खेलते ना शाम को भी ला देते हैं, तो फिर रात में क्या ठीक करूँ, तो मॉर्निंग में ही डेली करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया है। और बाबू का जो है ना वो कभी भी उठ सकता है क्योंकि आज उसको इतना लेट हुआ उठने में, अदरवाइज़ इतना लेट उसको नहीं होता है, वो जग जाता है। और लेकिन अगर नहीं उठता है तो मैं छोड़ देती हूँ सोने के लिए, जितना देर सोएगा उतना देर अभी सोने देती हूँ क्योंकि उसको तो कहीं जाना नहीं है अभी। और जब तक नहीं उठता है तब तक मैं फ्री रहती हूँ, मेरा सारा काम जो है ना जल्दी हो जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे मैं पूजा के लिए फूल लेके चली आई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाबू अभी बस सो के उठे हैं और उठते हैं देखिए पॉपेट लिए हैं हैंड में। बाबू क्या लिया है? पॉपेट। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। अभी सुबह सुबह प्रिंसू बहुत शर्मा रहे हैं तो अभी ये उठा है और अपना खिलौना जो है ना लेके सोता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो खिलौना है ना, ये 3 टेडी बियर है, तो ये भी लेके सोता है। एक परी लेके सोती है, एक ये लेके सोता है, अपना पॉपेट लेके सोता है। तो बस वो तो भूल गया था, आज लेके सोना ना भूल गया था, तो इसलिए। और अंदर में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लाउडी ही कह सकते हैं, काफ़ी तेज़ तेज़ हवा भी चल रही है। और बारिश तो आनी ही है, वो तो डेली का है कि बारिश आ रही है और अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा रह रहा है। बस लेकिन बाहर जाना रह रहा है ना, तो लगता है कि कैसा मौसम हो रहा है, कैसे जाएंगे। अदरवाइज जैसे तो बालकनी में बैठिए, चाय पीजिए, देखते रहिए, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस बाबू उठा है इस टाइम पे, तो बस बाबू को अब मैं कुछ ब्रश कराऊंगी, उसके बाद से कुछ खाने वाने को दूंगी। तो मैंने ब्रेड पकौड़ा जो बनाया था ना परी के लिए, तो उसमें से रखा हुआ है मैंने, तो उसमें से खाएगा बाबू सॉस के साथ, क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है ना ब्रेड पकौड़ा। पसंद है? पसंद है, हाँ इसको पसंद है, तो ये खाएगा वो। और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, तो मम्मा पिएगी चाय। ओके, मम्मा पापा चाय पियेंगे और बाबू ब्रेड पकौड़ा खाएगा। तो गाइस जिस तरीके से ना कुछ होता है अफरा तफरी का माहौल मॉर्निंग के टाइम में। और अभी कुछ काम बाकी है तो वो मैं जा रही हूँ फटाफट से निपटा के। जैसे किचन को थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है तो वो अभी मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद से नहा वहा के फिर मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगी। उसके बाद से कुछ ज़्यादा काम रहता नहीं है सीधे दोपहर के टाइम में। तो चलिए अपने काम में लगती हूँ, और ये वीडियो आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करना है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, इसके लिए आपको हिट करना है बेल आइकन। और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है और भी बड़ी हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।